तो क्वेश्चन इस तरह से है, वीकली वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन्स आर गिवन बिलो। तो ये क्लियर है, डेटा कितने लोगों का है, 100 लोगों का है ना, यानी कि कैपिटल एन क्या होगा, 100। बाद में उसने कहा है D5 D3 सॉरी है ना, D3 फॉर दिस ग्रुप इज 1100। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, चलो किसी को तो खड़ा करता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग बोलो, क्या स्टार्ट करें, लेट unknown frequencies are F1 and F2। तुमने ये बोला था। हाँ। अब इसके बाद नाउ बी कंप्लीट, क्या कंप्लीट करना है, CF टेबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, साथ साथ खत्म कर देंगे। तो पहला लेट अननोन फ्रीक्वेंसीज आर F1 and F2। आफ्टर दैट now we complete CF table। तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 and last 2000 to 2500। फ्रीक्वेंसीज पहला क्या 7, दूसरा F1, तीसरा 25, आफ्टर दैट 30 एंड लास्ट F2। पहुंचा क्या यहां तक? और अब पहला क्या 7, 7 में F1 ऐड करोगे तो 7 प्लस F1, 25 ऐड करोगे तो 32 प्लस F1, 30 ऐड किया तो 62 प्लस F1, F2 ऐड किया तो 62 प्लस F1 प्लस F2। कैपिटल N इज इक्वल टू 100। थोड़ा स्पीड को मेंटेन करो। कोई डाउट? ये आ गया सबके पास? आपको लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, याद है ना, these two must be equal। तो here 62 plus F1 plus F2 is equal to, तो ये 62 अपोजिट शिफ्ट कर लो, तो F1 plus F2 100 माइनस 62, 100 में से 62 माइनस करो 38। इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है क्या स्टेप में? यहां तक पहुंचा आपका सॉल्यूशन? तो हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38। आगे चलो, मैं कंटिन्यू करूं, जहां तक हुआ F1 प्लस F2। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, गिवन D3 था ना, 1100 गिवन D3 इक्वल टू 1100। अब ये 1100 CI में चेक करो कहां आएगा, 1000 टू 1500। तो यहाँ पे लिखा फॉर D3। तो ये क्लासेस इस तरह से मार्क हो जाएंगी।
पहुंचा क्या आपका सॉल्यूशन? अब आप मुझे बोलो, therefore L1 is equal to 1000, F is equal to 25, CF is equal to 7 plus F1 ब्रैकेट में लिख लेना, H equal to रेगुलर डिफरेंस 5 का था ना 500, तो H is equal to 500। इसको जब ऑफिस से बिठा के रखो, चाय वगैरह पिलाओ, फिर लो। यहां तक समझा? कोई डाउट नहीं क्या किसी को? सबका क्लियर है ना? अभी उधर मैथ्स का लेक्चर लेके आए, एक को चक्कर आया, तो चला इधर से निकलने वाला इधर 2-4 को आएगा। हो गया यहाँ तक? अब ये आने के बाद नेक्स्ट D3 इक्वल टू L1 प्लस H अपॉन F, क्या लिखते बोलो? 3n अपॉन 10 माइनस CF। D3 is equal to L1 plus H upon F 3n upon 10 minus CF। पहुंचा? अब D3 का वैल्यू अपने पास है ना, रिप्लेस करो। कितना था? 1100, L1 1000, H 500, फिर F 25, 3n अपॉन 10 यानी कि 3 into 100 अपॉन 10 माइनस CF ब्रैकेट में लिखना 7 प्लस, कोई भी विदाउट ब्रैकेट ना लिखे वरना प्लस माइनस का एरर आएगा। यहां तक पहुंचा है क्या? अब ये 1000 को किधर हम शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा हमको बोलो? 1100 माइनस 1000, 25 से 500 कितने टाइम कैंसल? 20। अब यहाँ पे 10 से 100 कितने टाइम कैंसल? 10, 10 3 जा, क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर दो, -7 माइनस F1। कोई कंफ्यूजन या डाउट? समझ में आ रहा है ना? अब ये 1100 में से 1000 लेस किया, क्या रह जाएगा? 100, और 20 इधर 30 माइनस 7 23 माइनस F1। 20 इधर क्या आएगा? डिवाइड ना, क्योंकि इधर किसमें है? मल्टीप्लाई, तो 100 अपॉन 20, 23 माइनस F1। 20 से 100 कितने टाइम कैंसल? अब जरा ध्यान देना, इधर ही शिफ्ट कर रहे, कुछ समझा? माइनस का F1 लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 5 अपोजिट जाके, तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू 23 माइनस 5, तो F1 इज इक्वल टू 18। बिल्कुल ठीक, तो 18। यहाँ तक पहुंचा क्या आपका सॉल्यूशन? हमने एक इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन 1 है ना, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना था? 38 ना, उसमें F1 का वैल्यू रिप्लेस कर लो, तो ऐसा लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, 18 plus F2 is equal to 38. So therefore F2 is equal to 38 minus 18. F2 is equal to 20. So therefore required unknown frequencies are, क्या क्या मिला? 18 and 20 complete। इंपॉर्टेंट सम है, कॉलेजेस एग्जाम में जरूर पूछ लेगा, तो जरा एक बार रिपीट कर लो पूरा सॉल्यूशन। तो अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज में सम आया था वो भी जो लोग बाद में आए कंप्लीट कर देते, बिल्कुल यही स्टेप। वहां पर क्या था? डिसाइल दिया, यहाँ पर क्या था? यहाँ पे डिसाइल नहीं, वहां पर क्वार्टाइल था, वहां क्वार्टाइल था, है ना?
तो बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ उधर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक बार रिपीट कर लो नोटबुक में और फिर मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करता हूँ। सबने क्या रिपीट? कोई डाउट है क्या? अभी तक रिपीट ही नहीं हुआ। हो गया ना रिपीट? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जोर से पढ़ो जरा, मुझे भी आवाज है। नहीं था क्वेश्चन। अब कोई सिंगल स्ट्रिंग पढ़ो, The weekly profit in rupees of 100 shops are distributed as follow. Find the limits of the profit of middle 60% of the shop. हमको यहाँ पर लिमिट चाहिए मिडिल 60%। याद है मैं कल जाते जाते बता के दिया। तो सबसे पहला एक रफ डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करो जैसा मैंने कल कराया था, और यहाँ पे लिखो P50। अब मिडिल 30% का 60% का मतलब है इधर हमको 30 जाना है और आगे भी कितना आना है 30। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा P50 माइनस 30 दैट इज P20, और जब इधर वैल्यू लिखेंगे तो इट इज P50 प्लस 30 दैट इज P80। Therefore, limits for middle 60% is from P20 to P80। 80 था ना हमारे पास, P80। तो therefore we have to find P20 and P80। अब ये बात समझा? हाँ ये ड्रॉ करना, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिखा। मैंने पहले भी बोला है बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए लिखता हूं। कहीं डाउट है? तो एक बात क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्ट बोला गया कि आप P20 और P80 फाइंड आउट करो। ग्रुप डेटा है, मालूम है क्या करना है, CF टेबल ड्रॉ करना है, फिर एक बार हेडिंग डालेंगे फॉर P20 और एक बार फॉर P80। नेक्स्ट, यहां तक होने के बाद लिखो नाउ वी कंप्लीट CF टेबल। पहला इतना कंप्लीट कर लो, उसके बाद लिखना नाउ वी कंप्लीट CF टेबल।
बोर्ड से हुआ क्या कंप्लीट? सीएफ टेबल सबको आता है, बैठो मत, बनाओ उसको। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करो। तो मे बी 0 to 1000 है पहला, फिर 1000 to 2000, ऐसा कहां तक जा रहा है? 7000 तक। चेक करो। तो 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000। और अब फ्रीक्वेंसीज, तो आप बोलो जरा। 10, 16, 26 के बाद 20 के बाद 23, अच्छा दोबारा 20, और उसके बाद 5 के बाद 3। अब यहाँ पर CF 10, 26, 52, 72, 92, 97, 100, n is equal to 100। और पहले एक हेडिंग डाल देना फॉर P20। तो मालूम है ना P20 के लिए पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? 20n अपॉन 100। तो 20 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 20। और 20 किस में आ रहा है? अंडर 26 फॉर P20। इंटरवल मार्क कर लो। और नेक्स्ट देयरफॉर L1 is equal to 1000, F is equal to 16, CF is equal to 10 और H is equal to 1000। इसमें किसी को डाउट पहुंचा यहाँ तक? और अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P20 is equal to L1 plus H upon F, 20n upon 100 minus CF। चलो वैल्यू रिप्लेस करो और कैलकुलेट कर लो। पहला 4 से कट किया, 1000 4 से डिवाइड करोगे 250 आएगा। 16 को डिवाइड किया 4 आएगा। 4 से 250 कट करोगे तो कितना आएगा? 62.5। और अब ये क्या रह गया? 1000 इधर, 62.5 इंटू 10, 62.5 इंटू 10 625, और 1000 में ऐड करा तो 1625। तो प्रॉपर कैलकुलेशन करना। और इसके बाद फॉर P80 ये कैलकुलेशन बिल्कुल सेम पैटर्न पे स्टार्ट करो।
सेकेंड लास्ट स्टूडेंट गर्ल्स खड़ो ना। फॉर पीएटी क्या लिखना है अभी हमको? इधर मत देख, उधर देख के मत। पक्का? 80 n upon 100 is equal to upon 100 क्या मिला? 80। पक्का? अब बताओ कौन से ग्रुप में आएगा 80? 92। तो ये हमने किसके लिए मार्क किया? फॉर P80। तो ये क्लास इंटरवल मार्क हो जाएगा। ठीक है, L1 का वैल्यू उसको खड़ा किया 4000। ठीक है, F का वैल्यू 20। H का सॉरी पहला CF का वैल्यू 72। H का वैल्यू 1000। पक्का? अब इसके बाद नेक्स्ट P80 का फॉर्मूला बोलो जरा। हाँ बोल बोल। हम्म, ऐसे ही था क्या? पक्का? थोड़ा कम बोलने का आदत डालोगे तो इससे से खड़े नहीं रहोगे। अब ये रिप्लेस कर दो, सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल। तो 4000 प्लस h की जगह 1000 डिवाइड बाय 20, 80 एंड अपॉन 100 80 माइनस 72 और 20 से 1000 कितने टाइम कैंसल? 50 टाइम। तो 4000 प्लस 50 इंटू 8 और 50 इंटू 8 कितना? 400। तो 4000 प्लस 400 4400। So therefore P80 is equal to 4400। अब मुझे लिमिट लिखना था, तो therefore required limit is, जरा ध्यान देना मैं स्टेटमेंट कैसे यूज कर रहा हूं, फ्रॉम 1625 टू 4400। तो ये जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है? 1625 टू 4400। और बेटर रहेगा, ये सब रुपीस में चल रहा है तो रुपीस भी यूज करो। रुपीस 1625 टू रुपीस 4400। कंप्लीट हुआ है क्या सॉल्यूशन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 10।
अब ये आपको बोला क्या है, इन अ पर्टिकुलर है ना, इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट्स यूनिट्स प्रोड्यूस, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स। कल याद है एक सम बताया, k% worker, sorry, student have their weight less than 50 kg. So same, k% worker produces less than 82 output unit. तो pk आपके पास क्या आ जाएगा, 82, और डायरेक्टली k कैलकुलेट करना क्वेश्चन खत्म। समझा? क्योंकि मोर देन नहीं पूछा, क्या पूछा है, लेस देन, आंसर लेस देन ही आता है। तो अब कैसे स्टार्ट करना, आप जरा ध्यान दें। अब इसमें एक बात और नोट करो, क्या ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, नहीं, बीच में ब्रेक हो जाता है ना। कैसा दिया डेटा देखो, 70 से 74, फिर 75 टू ब्रेक हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं मालूम है ना, 0.5 माइनस 0.5, तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म, जो बुक में दिया, और जो हम सॉल्व करते वक्त फॉर्मेट लेते हैं जिसमें कंटिन्यूएशन चलता है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, तो अब तक जितने भी डेटा हमने कंसीडर किए सब एक्सक्लूसिव थे, जैसे 0 to 1000, 1000 to 2000 एंड सो ऑन, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500। समझ में आ रहा है, वो कौन सा फॉर्म है, एक्सक्लूसिव। पहली बार कौन सा मिला है, इंक्लूसिव। तो हमको इसे किस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, 0.5 माइनस, तो पहला इंटरवल क्या आएगा, 69.5 से 70, नेक्स्ट क्या आएगा, 74.5 टू एज यूजुअल। समझा, एफ एज इट इज, सी एफ एज इट इज, विदाउट, तो ऐसा लिखो पहले, गिवन डेटा as an inclusive form, given data is an inclusive form। देखा, so first we convert into exclusive form। तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म। बात समझा, एनी डाउट? अब साथ में एक और यहाँ पे लिख लो, इसके नीचे, लेट k% वर्कर produces less than 82 output units। Let k% workers produces less than 82 output units, so therefore pk is equal to 82, pk equal to 82। यहां तक आ गया। अब सीएफ टेबल इसके नीचे, वो तो मालूम है ना कैसा, 0.5 को लेकर के करो स्टार्ट। बोर्ड से हुआ है सबका, लिख के रब कर दो इसको, पक्का। class interval frequency and cumulative frequency 69.52, 74.5, 74.52, 79.5, 79.52, 84.5, 84.52, 89.5, और ये जा कर रहा है 104, तो 89.52
94.5, 94.52, 99.5, 99.52, 104.5। आगे जाना है क्या? इधर 140 है लास्ट, इसके आगे नहीं जाना, हाँ यहीं तक जाना। अब फ्रीक्वेंसीज बोलो जरा बेटा, आप लोग, मैं लिखता हूँ 40, 100। इन्होंने सीएफ लिख दिया या फ्रीक्वेंसी लिखा, तो 40, 45, 50, 60, 70, 80 और 100। CF 40, 85, 135, 195, 265, 345, 445। Capital N is equal to 445। यहाँ तक है क्या आपका सॉल्यूशन? अब हमको मालूम है ना पी के का वैल्यू कितना था, 82। ये किधर होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो पी के किस में लाइज कर रहा है, 79.52 और ये मान, तो therefore L1 is equal to 79.5, F is equal to 50, CF is equal to 85 और H is equal to 5। चलो अब आप कंप्लीट करो, मैं बाद में कंप्लीट करता हूँ, देखते हैं आपका आंसर क्या था और मेरा क्या था।
यहां तक क्रॉस चेक करो, मिला है क्या आपको? कहा क्या हुआ है वो सब मार्किंग हो रखा है, जरा ध्यान देना। यहाँ तक है क्या सॉल्यूशन? किसी का कुछ और तो नहीं है? अब कैंसलेशन, 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा 5 89। 5 से कितने टाइम कैंसल? 20। अब ये और कुछ कैंसल होगा नहीं। 20 इंटू 110 और 2 इंटू 11 और कितने जीरोस, और डिवाइड बाय, अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ पे खेल है। डिवाइड करो जरा 2200 को 89 से। आज देखते हैं कितने लोगों का आंसर क्या आता है, और एक दो लोगों को मैं बोर्ड पे बुला के डिवाइड कर रहा था। 2200 divided by 89, we got final answer. ऐसा क्या डिवाइड कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? अब बोर्ड पे भी ध्यान दे। 89 से कितना टाइम कैंसिल होगा पहला? 2। अब जरा मैं क्या कर रहा हूँ और आप सब क्या करते हैं, जरा ध्यान देना। 89 इंटू 2 लिखते हो, फिर क्रॉस चेक करते हो। 89 का नियरिंग नंबर 90, 19 2 जा
180 से तो कम है, और 3 टाइम जाएंगे तो 270, तो इसका मतलब है ये 3 टाइम डिवाइड होने वाला नहीं, तो कितने टाइम, 2 टाइम। अब 2 9 जा, अरे बोलो ना 18, इतना भी क्या ब्लॉक हो गया एकदम। 2 8 जा प्लस 1, एक सिंपल सा डिवीजन बोला और सब फ्रीज हो गया एकदम, अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा याद ध्यान दे, 0 में से 8 लेस हो जाएगा 2, 11 में से 7 4, ये खत्म, ऊपर से लिया 0, वापस 90 ही कंसीडर करो, 90 4 जा 360 और 95 जा 450, ज्यादा हो गया ना 450, तो कितने टाइम, 4 टाइम, 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, कैरी कितना कर रहा था 3, 32 प्लस 3, 0 minus 6, 11 minus 5, 3 minus 3 0, decimal 0, 90 7 जा ना, तो 9 7 जा 63, 7 टाइम, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 plus 6 7, और यहाँ पे 3 minus 2 1, ये खत्म, डेसिमल लगा है 0। अब आपको मालूम है 2 टाइम जाते तो कितना आता, 178 है ना, और ये उसके नियरिंग है ना, मार्क कर दो 2 टाइम, राउंड ऑफ हो जाएगा, आगे वो बड़ा नंबर आएगा, तो आंसर है 24.72। ये हालत है डिवीजन की, सब लिख के बैठे 89 का टेबल, 89 1 जा 89, 89 2 जा 178, 89 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, उसके बाद देख रहे कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ गया 24.72, ये डायरेक्टली परसेंटेज है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 24.72, यहां तक पहुंच गया। अब एक स्टेटमेंट लिखो, therefore 24.72%, therefore 24.72% workers produces less than 82 output units.